हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्विज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज ये वीडियो जो होने वाला है सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए, जो ये आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी मैं साइंस का और बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो नज़दीक आ रहा है, तो यहाँ तक आपका लगातार आपका साइंस का वीडियो लगभग ख़त्म होने वाला है। इसके बाद सोशल साइंस का वीडियो स्टार्ट होगा, और सोशल साइंस का भी कुछ वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो इसके बाद हम लोग सोशल साइंस पर ही बढ़ेंगे, क्योंकि मैं फिजिक्स का वीडियो, केमिस्ट्री का वीडियो, और ये आपका जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बायोलॉजी का है। ठीक है, बायोलॉजी का एक वीडियो और आएगा तो ये सेट लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो आएगा वो सोशल साइंस का होगा, और फिर लगातार आपका मैथ भी आएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और एक एग्ज़ाम में एक अच्छा नंबर आप ला सकोगे, इसी कारण से हम रोज़ वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आगे और भी वीडियो आएंगे। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जीव विज्ञान के जनक किनको माना जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक जो माना जाता है वो अरस्तु को माना जाता है। ध्यान में रखिएगा, इसे अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क और ट्रेविरेनस। नेक्स्ट कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी, और सबसे पहले जो जीव था उसका नाम था नीला हरित शैवाल। सबसे पहले जीव का क्या नाम था, नीला हरित शैवाल। याद रखिएगा, नीला हरित शैवाल, नीला हरित शैवाल। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, सबसे पहला जीव जो धरती पर पैदा होने वाला था वो था नील हरित शैवाल। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। और अगर ऑप्शन में ये अगर नहीं रहे तो आपको बैक्टीरिया को टिकअप करना है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया को मारना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। आगे कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो स्लाइडेन और स्वान थे। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सा है। तो ये बताना है कि सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सा है। थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। कौन सा हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट बोल रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो नॉल एवं रस्का ने किया था। ठीक है, नॉल एवं रस्का। ठीक है, यहाँ पर एक सी बेंडा के बारे में पूछता। सी बेंडा जो वैज्ञानिक जो था वो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। ठीक है, सी बेंडा के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा बैक्टीरियोफेज का जो जनक कहा जाता है ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरएनए का संश्लेषण कौन करता है। तो राइबोसोम करता है आरएनए का संश्लेषण। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होता है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा पौधे की कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव कौन है। तो सेल्यूलोज है। ठीक है, सेल्यूलोज को टिकअप करिएगा। 10 नंबर में कह रहा है कि कोशिका झिल्ली से घिरे कोशिकांग कौन कौन है। तो सभी है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी हो जाएगा, राइबोसोम भी हो जाएगा, केंद्रक भी हो जाएगा, और भी होता है जैसे केंद्रिका हो गया। ठीक है, गोल्जी काय हो गया, लाइसोसोम हो गया। तो ये सारा कुछ जो होता है ये कोशिका झिल्ली के भीतर होता है। तो इन सभी को याद रखिएगा। आगे कह रहा कौन सा कोशिका प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। और अगर क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में नहीं रहेगा, क्लोरोफिल भी रहता है तो उसको भी टिकअप करिएगा। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है। तो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। यह भी क्वेश्चन आ चुका है। 13 नंबर में कह रहा है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एटीपी का निर्माण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन। ठीक है, एडिनोसाइन CINE साइन। ठीक है, ई कर लीजिएगा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट।
ठीक है, ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है इसमें कि एटीपी क्या है, तो एटीपी जो है वो ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट बोल रहा है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। ठीक है, 16 नंबर पर पढ़ते हैं। 16 नंबर में देखिए बहुत मेन क्वेश्चन है, 16 नंबर VVI कर लीजिएगा इसको। ठीक है, 16 नंबर को 16 नंबर में कह रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 17 नंबर में कह रहा है कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसको कहा जाता है, तो 17 का राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा। देख लीजिए डी नंबर में क्या है, केंद्रक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, केंद्रक पर करिएगा। आगे 18 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल होता है 46, और जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा। ठीक है, जोड़ा में कितना बोलना, 23 जोड़ा, यानी 23 दूनी 46 टोटल हो जाएगा। कह रहा है विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु किस में वृद्धि करता है, तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, जीवित कोशिका में। ठीक है, नेक्स्ट कोशिका या ऊतकों की कृत्रिम माध्यम में वृद्धि को क्या बोलते हैं, तो बताइए क्या बोलते हैं। 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो टिश्यू कल्चर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट करा लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है, तो ये आंसू से स्रावित होती है, मतलब इसका संबंध जो है वो आँख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो कहाँ पर मोटी होती है, तो 22 का बी हो जाएगा, तलवा पर। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर में कह रहा है ऊँट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है, तो ये लास्ट नंबर इसका हो जाएगा वसामय उत्तक, तो वसामय उत्तक को याद रखिएगा। 24 नंबर पर बढ़ते हैं कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो शरीर के भाग का लगभग 75%। आगे कह रहा है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो 25 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर हो जाएगा, स्टार्च। नेक्स्ट 26 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है, तो छोटी आंत में। क्वेश्चन इसमें दो तरीका से पूछ सकता है कि बताइए भोजन का पाचन कहाँ पूरा हो जाता है, तो छोटी आंत जवाब देना है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। और भोजन का पाचन शुरू होता है कहाँ से, तब आप मुख बोलिएगा, मुख या तो फिर मुख गुहा। ठीक है, मुख या मुख गुहा यानी बकल कैविटी। ठीक है, अब ऐसे तो ये छोटी आंत हो जाएगा। भोजन का पाचन कहाँ पूरा हो जाता है, तो छोटी आंत, लेकिन शुरुआत होता है मुख या मुख गुहा से। नेक्स्ट बोल रहा है निर्जलीकरण में बच्चों के शरीर में साधारणतः किसकी कमी होती है, तो नमक एवं जल की कमी हो जाती है। 28 नंबर पर बढ़ते हैं जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो पानी का होता है। नेक्स्ट बोल रहा है शिशु के विकास के लिए अधिक आवश्यक क्या है, तो प्रोटीन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, प्रोटीन है शिशु के लिए। ठीक है, आगे कह रहा ऊतकों के निर्माण एवं टूट फूट पर उनकी मरम्मत का कार्य कौन करता है, तो यह प्रोटीन करता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है, ठीक है, तो सोयाबीन में हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की ज़रूरत होता है, तो 20 अमीनो अम्ल की ज़रूरत होता है। ठीक है, मतलब प्रोटीन जो बनता है वो एमिनो एसिड से बनता है, और कितना एमिनो एसिड से, तो 20 एमिनो एसिड से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में कह रहा है निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा मिलता है, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलता है वो वसा से मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है, तो वसा उत्तक के कारण होता है मोटापा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है, हड्डियों तथा दांतों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। कभी कभी कैल्शियम फास्फोरस नहीं देकर कैल्शियम फॉस्फेट भी दे देता है, तो वो भी उसका राइट आंसर होगा। कैल्शियम फॉस्फेट बोलिए या कैल्शियम तथा फास्फोरस बोलिए, जो बोलना है बोल सकते हो आप। 36 नंबर में कह रहा है इसमें कि निम्न में से किसके द्वारा एक थका हुआ पहलवान पुनः शक्ति प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो बताइए सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर 37 का जो राइट आंसर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा,
ऑप्शन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट है 38 नंबर में कह रहा है कि भोजन में लौह तत्व की कमी से, ठीक है, मतलब लोहा यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है। मधुमेह तो डायबिटीज होता है। नेक्स्ट कह रहा है भोजन में आयरन प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन है, तो आयरन सबसे ज़्यादा हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है, और ख़ासकर आपका पालक के साग में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि मनुष्य केवल दूध, अंडे तथा रोटी के भोजन पर रहता है, वह समान रोगी होगा तो किस चीज़ से होगा, तो स्कर्वी होगा, ठीक है। किससे होगा, स्कर्वी, ठीक है। अब स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है, तो त्वचा में होता है। विटामिन डी का जो बनता है वो त्वचा में बनता है, ठीक है, त्वचा में उसका संश्लेषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर में कह रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, लेकिन अगर वसा में घुलनशील पूछेगा तो एडेक हो जाएगा, ADEK, एडेक, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन होगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट आगे बोल रहा कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है गर्म करने पर। 44 नंबर में कह रहा है सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो देखिए आंवला तो है नहीं, अगर आंवला होता तो आंवला को आप टिक कर सकते हो। अब यहाँ पर संतरा, नारंगी, नींबू सब हो सकता है। अब ऐसा क्वेश्चन आपका सिमुलतला में करीब 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ठीक है, जिसका ऑप्शन जो है आंसर जो है वो एक भी हो सकता, दो भी हो सकता, तीन भी हो सकता है। उस सिचुएशन में आप क्या करिएगा, कोई भी ऑप्शन को आप रंग दीजिएगा, कलर कर दीजिएगा। बाकी ऑब्जेक्शन करने के लिए 15 दिन का टाइम देता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्शन आप कर दीजिएगा प्रूफ के साथ, ठीक है। ऐसा आंवला नहीं है, लेकिन अगर आंवला होता तो आंवला ही इसका आंसर होता। बाकी आप इसे नींबू भी मार सकते हो, नारंगी भी, इसको टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है 45 नंबर, निम्न में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो गाजर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट 46 में कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, तो रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है, रिकेट्स या सूखा रोग, ठीक है। नेक्स्ट 46 हो गया। 47 में बढ़ते हैं, मछली के शरीर की बनावट कैसा होता है, तो ये नौकाकार की तरह होता है। नेक्स्ट बोल रहा है क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पौधा में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रा किस अंग के सहारे आधार से चिपका होता है, तो ये सेकेंड नंबर इसका राइट आंसर होगा, आध्यास्थल द्वारा। कौन सा हो जाएगा, आध्यास्थल द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रा का शरीर कैसा होगा, कैसा होता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाइड्रा का शरीर कैसा होता है, बताइए कमेंट में करके। तो हाइड्रा का जो शरीर जो होता है वो बेलनाकार होता है। नेक्स्ट सिलेंट्रेटा समुदाय के जंतुओं की देह भित्ति कितने स्तर की बनी होती है, तो ये होता है द्विस्तरीय होता है। कितना स्तरीय होता है, द्विस्तरीय। चलिए नेक्स्ट बोल कर आगे बढ़ते हैं कि फीता कृमि का शरीर कैसा होता है, तो फीता कृमि का शरीर जो होता है वो चपटा होता है। फीता कृमि मनुष्य के किस अंग में रहता है, तो ये बड़ी आंत में रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे सिंपली आंत देता तो आप आंत भी इसको टिक लगा सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, तो ये प्रजनन है, ठीक है, जिसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सजीव नहीं है, तो चलती गाड़ी जो है वो सजीव नहीं है, बाकी सब सजीव है। नेक्स्ट कह रहा है कि जीव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो जंतु एवं पौधों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी में, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा किससे बनी होती है, तो बताइए। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो पेनिसिलियम कवक से बना होता है, ठीक है। कवक, कवक यानी जिसको हम फंजाई भी बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट करा कवकों में कौन सा पदार्थ संचित होता है, तो ऐसे तो आपका ग्लाइकोजन होगा, ठीक है, ग्लाइकोजन होता है या तैलीय कण, दोनों पर टिक मार लीजिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक जो होता है वो ग्लाइकोजन है, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, वायरस माने जाते हैं, तो वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के मध्य कड़ी माना जाता है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना जाता है। आगे करा, निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा में नहीं आता है, तो आर्थ्रोपोडा में जो है वो छिपकली नहीं आता, याद रखिएगा, ठीक है। आगे करा, फूल के आवश्यक जनन अंग कौन सा है, तो फूल के आवश्यक जो जनन अंग है वो आपका हो जाएगा पुमंग और जयांग। तो पुमंग जो होता है वो आपका पुरुष वाला भाग है और जयांग जो है वो आपका स्त्री वाला भाग है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट बोल रहा है, मिट्टी से पौधे के लिए खनिज लवण तथा जल प्राप्त करना किसका काम है, तो बताइए किसका काम है। 63 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा जड़ का ऐसे काम है, ठीक है, जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन बनाने का कार्य पौधे के किस अंग द्वारा होता है, तो पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट बोल रहा है, किस जड़ द्वारा पौधे में गैस का आवागमन होता है, तो गैसों का आवागमन श्वसन मूल द्वारा होता है, तो 65 का 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में आप खुद भी बताइएगा कि कौन कौन आंसर है, कितना नंबर आपका ऑब्टेंड हो रहा है, ठीक है, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक तरह का, तो ये एस्टेरोम है, ठीक है। नेक्स्ट 67 में कह रहा, किस पौधे की रूपांतरित जड़ें खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है, मतलब वो कौन सा इसमें पौधा है जिसका हम लोग क्या खाते हैं, जड़ वाला भाग खाते हैं, तो ये चुकंदर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, चुकंदर। नेक्स्ट कह रहा है, इसमें किस पौधे की रूपांतरित जड़ें सब्जी के रूप में खाई जाती है, तो मूली सब्जी के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पौधों को मिट्टी से भोजन प्राप्त होता है, तो मूल रोम से होता है, ठीक है, मूल रोम जो कि जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो आप बता सकते हो, सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया, 70 क्वेश्चन पर तो कंप्लीट हो गया 70। अब 71 नंबर पर आगे बढ़िए। 71 नंबर में क्या बोल रहा है, तो 71 नंबर में हम बोल रहा है कि कैलिडोनिया किस वर्ग का पौधा है, तो कैलिडोनिया जो होगा वो लाइकेन वर्ग का है, किसका है, लाइकेन। नेक्स्ट आगे बोल रहे क्विनाइन किससे तैयार किया जाता है, तो क्विनाइन जो है वो सिनकोना के छाल से तैयार किया जाता है, जिसका यूज मलेरिया में किया जाता है, ठीक है, जिसका यूज कहाँ कौन बीमारी में किया जाता है, मलेरिया में किया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और मलेरिया का आविष्कार किसने किया था, मलेरिया की खोज किसने किया था, तो क्या बोलिएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में, मलेरिया की खोज कौन किया था, तो रोनाल्ड रॉस हो जाएगा, कौन हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस, ठीक है, ये सरकारी बुक में भी पढ़ना है, इसका कहानी भी पढ़ना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 73, कारण निम्नलिखित में कौन रूपांतरित तना नहीं है, तो कौन तना नहीं है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो चुकंदर जो है वो तना नहीं है बल्कि ये जड़ में आता है, बाकी आलू हल्दी अदरक जो है ये तना वाला पौधा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा काम जड़ द्वारा पौधे में नहीं किया जाता है, तो भोजन बनाना, बाकी तो जड़ का काम ये सब है, मिट्टी से खनिज एवं पानी लेना, पौधों को खड़ा रखना, खाद्य पदार्थों को एकत्र करना, ठीक है, तो ये सारा काम है, लेकिन भोजन बनाना जड़ का काम नहीं है बल्कि वो पत्ती का काम है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है वो आपका दिन में होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है, तो दिन में, आप लोग दिन में मारिएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो रात में भी करते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे आपको दिन में ही दिन का टिकअप करना है। 75 में बोल रहा है कि निम्न के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है, तो बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। आगे बोल रहा है कि सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है, तो ज्वाइंट वाटर लिली का होता है, ज्वाइंट वाटर लिली। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आलू में कौन सा जैव पदार्थ होता है, तो आलू में मंड होता है, क्या होता है, मंड। आगे कह रहा उपयोगी कीड़ा कौन सा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, लाह का कीड़ा। स्तनधारी जंतु जो जल में रहता है तो वो कौन सा हो जाएगा, व्हेल हो जाएगा। 80 नंबर में क्या करा, केवल रात में जो कीड़ा निकलता है वो कौन है, खटमल। नेक्स्ट 81 में करा, खाने के काम आने वाला रूपांतरित जड़ कौन सा है, तो ये आपका मूली हो जाएगा। और हैजा जो होता है, हैजा के जीवाणु का वाहक कौन है, मक्खी है, इसे ध्यान में रखिएगा, हैजा।
83 नंबर में कह रहा है कि मलेरिया रोग के जीवाणु के वाहक कौन है। तो मलेरिया किसके कारण से फैलता है, तो मच्छर। और वैसे मादा एनोफिलीज मच्छर अगर पूरा कहेंगे तो मादा एनोफिलीज मच्छर। आगे कह रहा मादा एनोफिलीज जो मच्छर काटने से क्या होता है, तो मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहा संक्रामक रोग के फैलने का मुख्य कारण क्या है। तो बताइए 85 का राइट आंसर क्या होगा, तो रोगजनक जीवाणु है। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। 86 से ध्यान दीजिएगा, जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है। तो जल जो होता है वो नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे कह रहा अमाशय की दीवार से क्या निकलता है। तो अमाशय की दीवार से पाचक रस निकलता है। क्या निकलता है, पाचक रस। इसे ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि पेप्सिन जो एंजाइम है वो कहाँ से निकलता है। तो याद रखिएगा पेप्सिन जो है वो भी आपका निकलता है अमाशय से ही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो ये 206 हड्डी होता है, ठीक है, 206। नेक्स्ट 89 नंबर में कह रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो विटामिन सी जो है वो नहीं होता है दूध में। और दूध को एक तरह से संतुलित आहार माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बोल रहा 90 नंबर के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है। तो लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। 91 सर्वप्रथम रक्त परिवहन तंत्र का किसने अध्ययन किया था। तो रक्त परिवहन तंत्र बोल रहा है यानी ब्लड सर्कुलेटरी, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी के बारे में पूछ रहा था। ये विलियम हार्वे होगा। डी नंबर हो जाएगा, विलियम हार्वे लिखा हुआ है, ठीक है। रक्त परिवहन के बारे में बोलेगा तो क्या कौन सा हो जाएगा, विलियम हार्वे। 92 नंबर में आ जाइए, बहुत ही मेन क्वेश्चन है। रुधिर दाब माप यंत्र कहलाता है, मतलब जो ब्लड प्रेशर जिससे मापा जाता है ना, तो उस यंत्र का क्या नाम है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर। ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहीं पर आप समझ लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर मतलब जो सबसे देने वाला, जो सबको दे सकता है, तब वो ब्लड ग्रुप ओ है। ध्यान में रखिएगा, यूनिवर्सल डोनर बोलेगा यानी सर्वदाता। हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वदाता मतलब सबको देने वाला, तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। लेकिन अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछेगा, सर्वग्राही, सबसे ग्रहण करने वाला, तब वो हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन क्या का बोल रहा है कि मानव शरीर के प्रति मिनट हृदय की धड़कन 70 से 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर में क्या बोल रहा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो हीमोग्लोबिन में किसकी आवश्यकता होता है, लोहा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बोल रहा है कि रुधिर में O2 का मुख्य वाहक कौन है। तो हीमोग्लोबिन है। कौन सा है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन है। तो ग्लोबिन प्रोटीन है। इसमें ग्लोबिन जो लगा हुआ ना एक तरह का प्रोटीन है, ध्यान में रखिएगा इसे। 96 का होगा हीमोग्लोबिन समान रूप से पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल बोलिए या रेड ब्लड करपसल्स बोलिए, लाल रक्त कणिकाएं हिंदी में कहा जाता है। और इसका जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन का होता है इसको जीवन काल। और ये जो बनता है ना, ये बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है, बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में ये मरता है, बनता है, ठीक है। नेक्स्ट 97 में कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा नाड़ी का परीक्षण किया जाता है। नस का जो परीक्षण किया जाता है, नाड़ी का किया जाता है, वो किसके लिए, हृदय की धड़कन देखने के लिए। वो उसे क्या देखता है, हृदय की धड़कन। नेक्स्ट 98 में बोल रहा है एक वयस्क मनुष्य में उसके शरीर के भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है। ठीक है, तो ऐसे तो 7% दे रहा है आपको। मैं ये होमवर्क देता हूँ 98 का, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। 98 का आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको खोज कर कहीं से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे आपका 7% ही है,
ठीक है। लेकिन फिर भी ये आपके लिए होमवर्क रहा। बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जितने लोग देख रहे हैं तो इसको ज़रूर खोज कर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपके लिए एगो होमवर्क रहा, ठीक है, एक करके आइएगा। कह रहा है प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ध्यान में रखिएगा इसे। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो ये 120/80 mm पारे के बराबर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो 120 लिखा हुआ है वो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है, और जो नीचे वाला जो 80 है वो मिनिमम ब्लड प्रेशर है, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये 100 नंबर का बायोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट हो गया है, और मैंने फिजिक्स का भी कंप्लीट करवा दिया हूँ, और इसके अलावा केमिस्ट्री का भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा और बायोलॉजी में भी और बचा हुआ है, तो वो कंप्लीट करवाने के बाद आगे हम लोग सोशल साइंस पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो नज़दीक है। तो जितना शेयर कर सकते हो तो उतना शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा बीच बीच में इन्फॉर्मेशन डाला गया है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो तब तक हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।